आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये CBSE की बुक का चैप्टर है। तो पहले हम लोग देखते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसी कारण से इसका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन बन जाता है। तो ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें है कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के माध्यम से ये लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बनाता है। सेकेंड पॉइंट है टेट्रावैलेंसी। सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, it is capable of making bond with 4 other atoms of carbon and other element। यह 4 कार्बन के एटम से कोई भी बॉन्ड बना सकता है और किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी बना सकता है। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन। फर्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड। मेनली कार्बन में ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड्स ही होते हैं। कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन with other elements or other carbon atoms. Covalent compounds have low melting points and boiling points and are poor conductors of electricity। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एलोट्रोपी, द phenomenon in which the element exists in two or more different physical states with similar chemical properties are called allotropy। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है डायमंड, ग्रेफाइट, अल और है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के प्रकार क्या क्या होते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें पहला इसका एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलके एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स है। ठीक है। अब इसमें जो होता है दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड पॉइंट है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। एग्जांपल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 मॉलिक्यूल मिलके फिर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। इससे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। नाउ टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड बेस्ड ऑन सैचुरेशन। फर्स्ट है सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड से मेनली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। कार्बन कंपाउंड हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड कॉल्ड एल्केन बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स एग्जांपल है मीथेन, इथेन, प्रोपेन एटसेट्रा। जनरल फार्मूला है CnH2n+2। सेकेंड पॉइंट है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें मेनली कार्बन के जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं, वही आते हैं। कार्बन कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड कॉल्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड कॉल्ड एल्काइन बिटवीन द कार्बन एटम्स। एग्जांपल्स है एल्कीन, जनरल फार्मूला इज CnH2n वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एल्काइंस, जनरल फार्मूला इज CnH2n-2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। एग्जाम्पल है इथाइन, ये फार्मूला है इसका इथीन। अब ये इसका फार्मूला है, ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। दूसरा पॉइंट है आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड बेस्ड ऑन स्केलेटन। पहला है स्ट्रेट चेन, ये एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। और ब्रांच चेन, इसमें देखते हैं कि एक दूसरा कार्बन जो है वो तीन ब्रांचेस बना रहा है। और
और बाकी आगे है क्लोज्ड चेन रिंग, रिंग की फॉर्म में बनाता है, क्लोज होता है, ये क्लोज्ड चेन बन रही है। थर्ड पॉइंट है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, और कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक होता है तो सफिक्स मीथ ऐड हो जाता है, अगर 2 कार्बन एटम है तो सफिक्स ईथ ऐड हो जाता है, अगर 3 कार्बन एटम है तो सफिक्स प्रॉप ऐड हो जाता है, अगर 4 कार्बन एटम है तो सफिक्स ब्यूट ऐड हो जाता है, अगर 5 कार्बन एटम है तो सफिक्स पेंट ऐड हो जाता है, अगर 6 कार्बन एटम है तो सफिक्स हेक्सा ऐड हो जाता है। पॉइंट है नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो फंक्शनल के हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन, ठीक है, तो हेलोजन में मान लीजिए हेलोजन सीरीज का पहला अगर क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाता है, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये क्लोरीन ऐड हो गया तो क्लोरो प्रोपेन हो गया, सिंगल बॉन्ड है। अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो सफिक्स ऑल ऐड हो जाता है। अब इसमें देखते हैं 3 कार्बन एटम है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है एन और सफिक्स ऑल ऐड हो जाता है। अल्डिहाइड में सफिक्स अल ऐड हो जाता है, एग्जाम्पल है प्रोपेनल। कीटोन में सफिक्स ओन ऐड हो जाता है, एग्जाम्पल है प्रोपेनोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स ओइक एसिड ऐड हो जाता है, एग्जाम्पल है प्रोपेनोइक एसिड। फंक्शनल ग्रुप ये है इधर। डबल बॉन्ड एल्कीन में सफिक्स इन ऐड हो जाता है, ठीक है, तो 3 बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आ गया तो प्रोपीन आ जाता है। ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन सीरीज है तो सफिक्स आइन ऐड हो जाता है, एग्जाम्पल है प्रोपाइन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड homologous series. They have a same chemical properties and successive members differ by CH2 unit or 14 mass unit. Homologous series of alkynes and alkenes are alkanes methane, ethane, propane, alkenes ethene, propene, alkynes ethine, प्रोपाइन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है, तो कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। पहला है कंबस्शन, बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद हीट एंड लाइट, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल दिया है इथेनॉल। जब इसका कंबस्शन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट इवॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड कार्बन add hydrogen in the presence of catalyst to give saturated hydrocarbon, ठीक है, तो अनसैचुरेटेड इसमें देखा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंट में तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन आर मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हाइड्रोजन एटम जो है दूसरे एटम से रिप्लेस हो गया। मीथेन की जब रिएक्शन होती है क्लोरीन से तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है क्लोरीन, HCl इवॉल्व हो गया। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड, इसमें अब पहला कंपाउंड है इथेनॉल, रिएक्शन विद सोडियम, जब सोडियम के साथ रिएक्शन होती है तो देखते हैं सोडियम की जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन होती है तब सोडियम इथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। उसमें देखते हैं इथेनॉल हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो H2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म करता है और प्लस वाटर इवॉल्व हो जाता है। इथेनोइक एसिड, ठीक है, इसका स्टरीफिकेशन रिएक्शन हम लोग देखते हैं। स्टरीफिकेशन रिएक्शन है
जब इथेनोइक एसिड जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है H2SO4 की प्रेजेंस में, तब इथाइल इथेनोइड ईस्टर फॉर्म करता है और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। सेकंड है सोपनिफिकेशन रिएक्शन। ये ईस्टर है CH3CO C2H5। जब NaOH बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो CH3CONA सोडियम एसीटेट प्लस अल्कोहल C2H5OH फॉर्म कर जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब पहले में देखते हैं सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन हो रही है तो CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2 फॉर्म हो जाता है। ये इथेनोइक एसिड है। अब जब इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से होती है तब CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 इवॉल्व हो जाता है। रिएक्शन विद बेस। अब जब इसकी बेस से रिएक्शन होती है तब देखते क्या होता है। NaOH प्लस CH3COH एसिड है, ठीक है, तो ये CH3CONA सॉल्ट फॉर्म हो जाता है प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर H2O। सोप, व्हाट इज सोप? सोप देखते हैं। सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड कॉल्ड सोप। जनरल फॉर्मूला है RCOO नेगेटिव प्लस Na प्लस। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्जेंट। दे आर अमोनियम एंड सल्फोनेट साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर कॉल्ड डिटर्जेंट। जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें CH2 की एक चेन दी हुई है और ये सल्फोनेट सॉल्ट है SO3Na+। थैंक्स फॉर व्यूइंग माय चैनल। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज पॉसिबल।